हालेलुया। चलेंगे आगे। हालेलुया। आगे वचन को हम सीखेंगे। देखिए क्या होता है। दुनिया के लोग हमारे दर्दों को समझते नहीं। हालेलुया। इसलिए हम लोग दुनिया वाले के आगे हम अपना दुख बताते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा दुख सुनता है कौन? हमारा प्रभु। हालेलुया। इसलिए हम अपने प्रभु को अपने दुखों के विषय में बताएंगे। हालेलुया। आज एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर वचन बोल रहा है 2 कुरिन्थियों अध्याय 6। फिर से चले जाएंगे। बात न करे अम्मा जी, इधर 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 बात नहीं करो, बीच में वचन सीखो। हाँ, जैसा जैसा कार्यक्रम बढ़े छे उना का अपना आप का रखना। हाँ, बीच में बात नहीं, बात कर देखने मिले समय अपनी करना खूब बात। हालेलुया। अग्नि वचन सुने समझ के वचन सुना। हाँ, कि लिखले 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 में इब्रानी वचन की पढ़े चलिए। इब्रानी 6 कितना पढ़ लो लिए? 6 में पढ़ लो लिए। और पौलुस रो यहाँ पर एक विषय बात यहाँ पर बताया लो पौलुस। हालेलुया। पौलुस ने एक विशेष बात यहाँ पर बताया लो ले। हालेलुया। और कहता है 4 वचन से कि परंतु हर एक बात से परमेश्वर के सेवक के समान। हालेलुया। हर एक बातों में परमेश्वर के सेवकों के समान। हालेलुया। सब लोग इस वचन के और ध्यान दें। हर एक बातों में परमेश्वर के सेवक के समान। हालेलुया। हर एक बातों में परमेश्वर के सेवक के समान हमारा रहना है ना। कि कलसिया में लचिए तब हम पवित्र छी। तब भोला बनना, सीधा बनना और बाहरम जगह खुनखार भिरिया बनना है ना। हालेलुया। हमरा भोलापन दिनता कलसिया में नहीं, हमारा कलसिया से लेकर पूरी संसार में जहां जाइए परमेश्वर रहो स्वभाव का हमरा नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कि हर एक बातों में 4 वचन एक बार फिर, हर एक बातों से परमेश्वर के सेवक के समान। हम लोग भी इस बात का निर्णय लें, हर एक बातों में हम परमेश्वर के सेवक के समान बनकर हम संसार के लोगों के सामने अपना जीवन रखेंगे, ताकि हमारा जीवन के देखकर मेरे प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमारा जीवन के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। वचन बताती है, पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है तुम जगत के नमक हो और जगत के ज्योति हो। कितना में है? 5:13। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन नंबर 13 में लिखता है तुम जगत के नमक हो। हालेलुया। नमक क्यों बोला गया है? हालेलुया। यीशु मसीह अपने लोगों को जगत का नमक बोलता है। मतलब जानते हैं संपूर्ण स्वाद जितने मनुष्य के जी में है सब स्वादों में से श्रेष्ठ है नमक, है कि नहीं? बताइए सही गलत? नमक के बिना, नमक से बढ़कर कोई स्वाद है? मीठा 1 दिन 2 दिन खाइए, तीसरा दिन बेकार। अब हमको नमकीन चाहिए। हालेलुया। नमक जिंदगी भर खाते रहिए, अब ताएंगे नहीं। हालेलुया। उसी प्रकार तुम जगत के नमक हो। तुमको लोग सब दिन खाते रहेंगे लेकिन कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया। तुमको सब दिन योग करते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे, क्योंकि आह के बगैर मानवता है ही नहीं। हालेलुया। मसीह के बगैर मानवता का पतन नहीं। इसलिए मानवता के नमक है हम लोग। हालेलुया। मानवता का नमक कैसे हैं? क्योंकि वचन बताती है पहला यूहन्ना
बोलता है वचन में, पहला यूहन्ना की पत्री है, परमेश्वर प्रेम है। तीसरी अध्याय सर, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? कितना? 4 अध्याय में परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और उस प्रेम के स्वाद को उसने अपने लोगों के अंदर डाला है, उस प्रेम को अपने लोगों के अंदर रखा है, ताकि दुनिया में किसी को नहीं मिले प्रेम, वो हमारे लोगों के पास चले जाए, उसको खुदा का प्रेम मिल जाएगा। हालेलुया। दुनिया खुदा को ढूंढ रहा है, खुदा दुनिया के उन लोगों को ढूंढ रहा है जो कौन परमेश्वर के पास है। हालेलुया। आज दुनिया परमेश्वर को ढूंढने में लगी है, सैटेलाइट लगा रहा है पता, अब यूट्यूब पर देखेंगे ना, सैटेलाइट लगे हैं कि हम परमेश्वर कहाँ बैठा देखें जरा उसको ढूंढने के लिए लगा है प्रिय लोगों, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है। हालेलुया। इसका और निष्कपट है मन, उसको वो ढूंढ रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन नंबर 23-24 है ना, 23-24। हालेलुया। 23-24 में क्या लिखता है? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और मैं जिसे जानता हूं उसकी आराधना करता हूं। और आगे वचन काट करके बोलता है, क्या बोलता है जानते हैं? क्योंकि सच्चे परमेश्वर के सेवक आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, और ऐसे ही सेवकों को यहोवा ढूंढता है। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे उसको कौन ढूंढता है? प्रभु ढूंढता है, प्रभु ढूंढता है। हालेलुया। जब आप आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं तो आपको कौन ढूंढ लेगा? प्रभु ढूंढ लेगा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिएगा, मानवता के लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, कौन मुझे प्रेम करेगा, और परमेश्वर अपना प्रेम आपके द्वारा संसार में बहाना चाहता है। इसलिए अपने हृदय को खोलो ताकि परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। इसलिए तुम बोला नमक, नमक देखिए, नमक नमक। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, नमक 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 एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा चीज है, आप देखिए आलू में देंगे तो क्या होता है? आलू में मिल जाता है, वो अपना स्वभाव छोड़ देता है, क्या है कि नहीं? आप देखिए आलू में नमक दे दीजिएगा, सब्जी बनाइए, और फिर सब्जी बनने के बाद निकालिए, नमक दिखेगा? कहाँ गया? मिल गया। समझे? इसका अर्थ क्या है? हम ऐसे बने, यदि कोई करवाहट से जी रहा है ना, करेली की तेसरा तो नमक से करेली में तो ना मिली है, तिप्ता में ना मिली है, तो स्वादे चेंज कर दीजिए, आदमी आनंद से खाए। पता नहीं जो करेली में नमक नहीं मिला तो रखो नहीं खरीदे। हालेलुया। लेकिन करेली में ना नमक मिले छे तो करेली हम लोग खावा नहीं। बाहर अपना परमेश्वर रो प्रेम करवाहट लोगर, पापी लोगर, अंदर दुष्ट लोगर अंदर आइनो छोड़ो तो करवाहट लोग भी प्रेम में बदली जाए, तो मीठा हो जाए। परमेश्वर आनंद ले लिया और जानी ले सच में रह जाता परमेश्वर ने। हालेलुया। यही नमक का स्वभाव, इसलिए कहता तुम जगत के लोग। नमक अपने में नहीं रहता, वो हर एक चीज में मिल जाता है। क्या करता है? हालेलुया। परमेश्वर आपको क्यों रखा है? मिलने के। क्या लिखा है? मिलने के लिए। कैसा व्यक्ति? हालेलुया। पापी रहे, धर्मी रहे, हालेलुया, कठोर रहे, कोई भी रहे, परमेश्वर आपको क्यों रखा? उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम ऐसा छोड़ दो कि वो भी बदले, वो भी सब लोग उसको पसंद करें। हालेलुया। क्या हुआ वचन में जानते? वचन आगे पढ़ेंगे, अगर वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में शायद होगा या लुका में है ये घटना। यीशु मसीह जक्कई के घर जाता है, पता? जक्कई के घर जाता है, और जक्कई के घर जब यीशु मसीह जाता है, वहां के लोग कहते हैं यीशु मसीह के चेला को, इधर आओ, तुम्हारा गुरु पापी और चुंगी लेने वाले के साथ क्यों खाता और उठता बैठता? हालेलुया। यीशु ने क्या बोला पता?
यीशु ने क्या बोला? वैद्य भले चंगे के लिए नहीं। यीशु ने क्या बोला? वैद्य भले चंगे के लिए नहीं होते, बल्कि बीमारों को आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पुत्र धर्मियों को बुलाने नहीं, पापियों को बुलाने आया, उसको गले लगाने आया है। हालेलुया। इसलिए उसने जक्कई के घर में खाना खाया, पानी पिया, उससे गले लगाया, उससे बातचीत किया, उसको संगति में घुराया, और जक्कई चिल्लाकर कहने लगा, प्रभु मैंने जितना लूटा हूँ उसका 4 गुना, और जिसका लिया हूँ उसका 2 गुना फिर दूंगा। देखिए स्वाद, मसीह स्वाद कितना उसको अंदर दिया कि वो व्यक्ति जो दूसरे को लूटता था आज खुद लुटाने लगा है। जो दूसरे को पहले लूटता था, झपटता था, आज खुद अपने घर से निकाल करके लुटा रहा है। हालेलुया। ये है मसीह का प्रेम, ये है हालेलुया, ये है नमक, ये है नमक का स्वाद। यही इसीलिए आपको और हमको इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। इसलिए रखा है, इसलिए रखा है हालेलुया, कि ऐसे अपना प्रेम, परमेश्वर का प्रेम छोड़ देना उस करवाहट लोगों के अंदर, दुष्ट लोगों के अंदर, हठी लोगों के अंदर, कि वो भी नम्र हो जाए, वो भी दीन हो जाए, और परमेश्वर का प्रेम देखकर वो भी करे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। इस तरह जक्कई ने करने लगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों को, हम लोगों को रखा है। हालेलुया। एक बात हम लोग सदैव सुनते आए हैं, जब से हमारा यीशु मसीह सुसमाचार से सुन ला छी, वही है से, बल्कि वही है ने जब से यीशु मसीह धरती पर से सुसमाचार सुना, स्वर्ग चलो, वही है से बात कही रहल छै, तेरा प्रभु आ रहा है लेने के लिए, इसलिए तैयार हो जाओ। तो फिर वो 2000 सालों से यीशु मसीह के ना गिरल 2000 साल हो गए, कैलाश अभियो तक नहीं आ गए। आखिर की यीशु मसीह के लोग झूठ छे और ना आते तब वो कहना ना गिरलो छे, हैं की कारण ना गिरलो छे? अपनो बच्चा को मौका दिया है कि मेरा बच्चा बदले। हालेलुया। वो इसीलिए नहीं आ रहा है कि आज कई लोग जो है खुदा के प्रेम के बगैर है, और वो चाहता है जिस तरह आपको अपने प्रेम से भरा है, आप भी खुदा के प्रेम से दूसरे को भरे। हालेलुया। वो ही भरने के लिए बाकी है। जिस दिन आप लोग और हम लोग दूसरों को प्रेम में भर देंगे, परमेश्वर का प्रेम में बदल देंगे, उस दिन हमारा प्रभु यीशु लाने के लिए आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इसलिए हम आगे बढ़े, हम निकले, और हम अपना प्रेम परमेश्वर का दूसरों के साथ बांटे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं, वो आशा देख रहा है कोई छूट ना जाए, कोई बच ना जाए, कोई परमेश्वर के प्रेम से वंचित ना हो जाए, वो कभी डाह नहीं फूट जाए। हालेलुया। मेरे बच्चे, तुम जगत के नमक हो। बगल वाले से बोले, तुम जगत के, बोलो बोले जगत के हालेलुया। तुम जगत के नमक हो। और दूसरा शब्द क्या बोला यीशु मसीह ने? 5:13 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5:13। हाँ, तुम जगत के नमक हो। करो 5। तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, परंतु यहाँ लिखा है परंतु। हालेलुया। सब लोग ध्यान दे, परंतु जगत के नमक किसको बोला गया? हाथ चाहिए किसको? हाँ, जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर ग्रहण कर लिया। हालेलुया। वो जगत का नमक है। हालेलुया। लेकिन अगर उस नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हालेलुया, परंतु
नमक का स्वाद बिगड़ जाए तब क्या काम है? किसी और काम के नहीं, किसी काम के नहीं। सब लोग केयरफुल, इधर ध्यान दीजिए। आप मसीह के लोग हैं ना, आप जगत के नमक हैं। अगर आपकी स्वाद बिगड़ी, दुनिया में कहीं जगह नहीं। हालेलुया, समझिए, कहीं कुछ भी जगह नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा सकता। एक ही है उपाय, एक ही जगह है, पैरों तले रौंदे जाना, यही ना। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो कौन सा जगह बचा है? पैर के तले। इसलिए कान खोल के सब विश्वासी सुने, यदि आप परमेश्वर के स्वभाव से बिगाड़ लेंगे, अपने आप को परमेश्वर से रिश्ता अलग कर लेंगे, तो सिर्फ आप कुचले जाने के लिए, दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई काम है नहीं। सिर्फ बचेगा जिंदगी उछलना, रोना और दांत पिसना, जिसके विषय में यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मुझ पर विश्वास ना करोगे तो तुम रोगे, दांत पिसोगे और उस दुख का कभी अंत नहीं होगा। सिर्फ एक के जगह है, उछलने जाने का। इसलिए अपना स्वाद, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर रखो। हालेलुया, उसको बिगड़ने मत दो। और उस परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के स्वभाव से, परमेश्वर के गुण से, जैसे पौलुस बोलता है, मैं परमेश्वर के सेवकों के समान बड़ी धीरज से, वही ना, 4 परमेश्वर के सेवक के समान, ये है स्वभाव, ये है नमक जो पौलुस के अंदर परमेश्वर ने डाला है। देखिए क्या है नमक, पढ़िए परमेश्वर का स्वभाव, बोलिए वहाँ क्या लिखा है? परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हाँ, बड़े धैर्य से, बड़े धैर्य से, हालेलुया, धीरज से प्रकट करते हैं। हालेलुया। तूने अय्यूब का धीरज देखा है ना? अय्यूब का धीरज सुना है ना? अय्यूब का धीरज, उसके धीरज के विषय में सुना है। जिसने अय्यूब के धीरज के विषय में देखा है, उसने क्या किया? अय्यूब को देखकर उसके परमेश्वर की प्रशंसा किया है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि अय्यूब ने बड़े धीरज से अपने परमेश्वर की बाट जोहा और अपने पीछे चलने वाले के लिए उद्धार का कार्य। हालेलुया, समझे? ये अगर पौलुस ठोकर खाएगा, उसके चलने वाले पीछे कितना ठोकर, पता है? एक जानते, अभी कुछ दिन पहले ट्रेन का दुर्घटना हो गया, पता है? 3 ट्रेन लग गए, 3 ट्रेन, हजारों हजार आदमी मारे गए। बहुत दुख। हमारे महिमा, हमारे सरोला प्रखंड के हैं महिमा, एक गांव है, उस गांव के 4 व्यक्ति इस दुनिया से चले गए, एक ही परिवार के। और ये दुख की बात है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करें उस परिवार के लिए भी। और आप जानते हैं कि उस एक ही इंजन है, सब डिब्बा को क्या करता है? खींचता है। और जब एक इंजन किसी में टकराती है तो सब इंजन क्या हो जाता है? इतर वितर हो जाता है। उसके अंदर बैठने वाले व्यक्ति भी कहीं मर जाता है, कहीं चोट लग जाता है, कई लोगों को कई इतना चीज क्या नहीं हो जाता, पता है? उसी प्रकार आप जब मसीह में चल रहे हैं और आपके पीछे चलने वाले जो बहुत लोग हैं, यदि आप अपना नमक का स्वाद बिगाड़ लेंगे, ना जाने कितने लोगों का नमक बिगड़ेगा, पता नहीं। समझ रहे? क्योंकि इंजन है। हालेलुया। इसलिए कहता है अपने पीछे आगे चलने, आप आगे जो चल रहे हो, पीछे चलने वाले के ख्याल रखना, उसका भी ध्यान रखना थोड़ा, नहीं तो आप ठोकर खाएंगे तो वो सब भी ठोकर खाएंगे ना। इसलिए आप परमेश्वर के सेवकों के समान सद्गुण, बड़े धैर्य से और क्लेशों से, दरिद्रता से,
संकटों से कोड़े खाने से कैद होने से हुल्लड़ों से परिश्रम से जागते रहने से उपवास करने से पवित्रता से ज्ञान से धीरज से निर्मलता से कृपालुता से पवित्र आत्मा से सच्चे प्रेम से सत्य के वचन से परमेश्वर के सामर्थ से धार्मिकता के हथियारों से जो मेरे दाएं बाएं में रहता है आदर निरादर से दुर्नाम सुनाम से यद्यपि भरमाने वाले जैसे लोगों से हैं तो भी सच्चे ही सच्चे हैं। हालेलुया। इतना सुंदर बात हो रहा है, इतना प्रमाण है उसके जीवन में। परमेश्वर ने उसके जीवन में हुल्लड़ भेजा तैयो करारा, क्लेश भेजा तैयो करारा, संकट भेजा तैयो पौलुस करारा, उपवास में भूखा रखा तैयो करारा, दरिद्र कर दिया तैयो करारा। बताइए पौलुस कितना अच्छा सेवक है, जो कितना चीज उसके ऊपर भेजा गया, फिर भी वो परमेश्वर के सेवक के समान सतगुण प्रेम और परमेश्वर का नमक रखकर संपूर्ण कलीसिया को नमकीन बनाते। हालेलुया। यही नमकीन नहीं छोड़ना चाहिए। क्लेश आंधी, एक आराधना है ना, आंधी आने दो और आने दो तूफान, बोलो आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। हालेलुया। यही है पौलुस। पूरा राह में कितने कांटे आए लेकिन नमकीनता को छोड़ा नहीं, और उस नमकीनता से संपूर्ण मानव जाति को वो नमकीन करते रहा, और ना जाने कितने लोगों को मसीह के प्रेम से भर दिया। हालेलुया। अपने पीछे चलने वाले के लिए उदाहरण बन गया, गवाही बन गया और एक आशा बन गया। जब पौलुस को इतना संकटों में दुर्व्यवहारों पर खड़ा रख सकता है तो मुझे भी रख सकता है। हालेलुया। जब प्रभु को परमेश्वर ने पौलुस को नहीं दियागा, उसने मुझे भी नहीं दिया गया। कितनों को आशा मिल गए है ना पौलुस की इस दुख के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जो दुख आता है ना, लजाइए नहीं और कलीसिया से नहीं छिपाइए। जो दुख आता है लजाइए नहीं और छिपाइए नहीं, क्योंकि यही दुख कलीसिया को मजबूत करेगा और आपको मजबूत। हालेलुया। लजाना नहीं चाहिए। हम मसीह में जो दुख जानते, दुख दो ही व्यक्ति का आती है, दो ही व्यक्ति, दो व्यक्ति। यदि आप सच्चे विश्वासी हैं तो दुख आएगा। बोला है, बोला दीदीस, हर एक सच्चे विश्वासी को सतावट के रास्ते से जाते हैं। अरे हालेलुया। यदि आप गलत कर रहे हैं और परमेश्वर की आशा है कि हम इसको दुख देख करके बुला लेंगे, तो आपको दो ही कारण, और अगर ये दो से हट गए तब परमेश्वर दुख। दुष्ट लोगों को दुख नहीं होता। नहीं तो आप अगल बगल देखिएगा अपने समाज में, जो बड़े बड़े घर को निगल जाते हैं, उसके घर में एक ठो मक्खियों नहीं मरता, पता, उसका घर में एक ठो बीमारियों नहीं है। लेकिन कौन पवित्र लोग एक ठो मुरई उखाड़ लिया, दूसरा दिन बता मुरई प्रति सही के लिए तोरा घर में आविश तो मुरई दोबारा समस्या आ तोरा याद आविश तो हम मुरई हैं, लेकिन मुरई नहीं खरला रहती है ना आई लोग। हालेलुया। और दुष्ट लोग मुरई की और पूरा मुरई खेत पे मन कर ले छे,
एक बीघा तैयो हम एक चूहा नहीं घुसे कुछ नहीं समस्या आती है, आखिर क्यों? यही सवाल दाऊद ने प्रभु से पूछा। हालेलुया, आखिर कहना। इसीलिए आखिरी बात देखो कहीं का वचन समाप्त करे छी। इसीलिए कि दुष्ट लोगों का दंड भोगे से अनंत काल, इसी लोग पृथ्वी पर दंड नहीं, हम लोगों को इसीलिए दंड देता है अनंत काल के विषय को। इसलिए अब ये थोड़ा थोड़ा दंड दे दे, हमको क्या कर देता है? पार कर देता है कि आगे दंड भोगना। हाँ, इसलिए आप लोगों को दुख है, तकलीफ है, चिंता नहीं कीजिए। ये इसीलिए हो रहा है कि आगे आपका सुख का इंतजार। हालेलुया, हालेलुया। लाजर का देखिए, बीमार था, उसका इलाज करने वाला नहीं था, घाव था, दर्द होता था, लहू जाता था, मलहम को लगाने वाला नहीं, तेल लगाने वाला नहीं, इलाज करने वाला नहीं, सुधी लेने वाला नहीं। परमेश्वर सब देख रहा है, दुख उठा रहा है, थोड़े थोड़े दुख था ना, थोड़े थोड़े दुख उठा रहा है। एक दिन लाजर इस दुनिया से चला गया, परमेश्वर पिता ने उठाकर अपने राज्य में अब्राहम के गोद में रख दिया, आनंद सुख में चला गया। वहीं पर एक धनवान थे जिसको कभी दुनिया में दुख हुआ ही नहीं। वो बोला हमको कभी दुख नहीं हुआ, हमने ऐसा धर्मी कोई नहीं है, हमने ऐसा पवित्र कोई नहीं है, हम यहाँ दुख नहीं भोगे हैं, स्वर्ग में भी दुख नहीं भोगेंगे, ये उम्मीद है, हमने ऐसा धर्मी नहीं है कोई। जब वो मरा उसको अच्छा से उसके चचरी को सजाया गया, अच्छा सब डोल बनाया गया, सारा गांव के लोग रोए, सब लोग उसके बाराती गए, सब लोग उसको अच्छा से क्रिया श्राद्ध किया और बहुत दान दक्षिणा दिया होगा। हालेलुया। और उसका स्मारक बनाया होगा कि फलना बाबू मरा, बड़ा धर्मी था। लेकिन जब वो मरने के बाद अपनी आंख उठाता है, कहाँ खोलता है? अधोलोक में। और वो पीरा में परा दिखता है, आंख खुलता है और उस आंख खोलकर क्या देखता है? लाजर को अब्राहम के गोद में देखता है। कहते हे पिता अब्राहम, है कना पुलटानिया हम्मा अच्छाम रही चलिए सब दिन मलमल रो कब्राम तो हमरा को दम रख दियो तो लाजर के रख ले जे गंदम सब दिन जिले से। अब्राहम ने क्या बोला? रे बेटा तो तू स्मरण कर, पृथ्वी पर तूने सब सुख, इसलिए तुम्हारे लिए दुख इंतजार, इसलिए पृथ्वी पर थोड़ा थोड़ा सुख भोग भोग दुख भोग भोग कर क्या क्या है? स्वर्ग के रास्ता अपना लिया है, इसलिए अनंत का सुख है। इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख होता है, नहीं चिंता करें, हमको पैर में दर्द होता है, क्या पता है? प्रार्थना से पहले मेरा पैर सूजन हो गया था, काम करने के लिए नहीं हो रहा था, तो मेरे घर में पता है, हम अपना दुख किसी को नहीं बताएं, लेकिन मैं एक गवाही बताता हूँ। पूरा पैर सूजन हो गया था और पूरा दर्द होने लगा और मैं सोचा कि ये 7 दिन खड़ा कैसे होगा, और मेरे साथ मैसेज में भी सहायता करने वाला किसी को उम्मीद नहीं था, हो रहा था सब इधर उधर है। और मैं प्रभु के सामने रोया, दिन किया, प्रभु सहायता मांगा, और जिस दिन से मैं प्रार्थना के लिए खड़ा हुआ उसी दिन से मेरा पैर का दर्द है प्रभु कभी कोई सूजन नहीं, दिन भर खड़े कोई सूजन, कोई दर्द नहीं। प्रभु को पता है दुख इसलिए देता है ताकि थोड़ा थोड़ा दुख हम झेल सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बड़ो बड़ो पाप करे लग दुख नहीं दे सके। इसलिए अगर थोड़ा दुख आवे से चिंता नहीं करना, आनंद मनाना, यही दुख ना अनंत नहीं मानते आज दोबारा परमेश्वर ने अपने हालेलुया।